हॉरर का सबसे बड़ा खौफ तब पैदा होता है जब वो हमारी सबसे पवित्र, सबसे जानी पहचानी चीजों को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना देता है। जरा सोचिए, एक प्रार्थना जो जिंदगी देती है उसे मौत का मंत्र बना दिया जाए। एक त्योहार जो प्यार का प्रतीक है उसे नफरत की आग में झोंक दिया जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जहां एक पत्नी का व्रत उसके पति के लिए मौत का फरमान बन जाता है। यही एक सवाल है जो करवा चौथ नाम की इस कहानी के बिल्कुल दिल में बैठा है। जब पति की लंबी उम्र की दुआ ही उसकी जान लेने का तरीका बन जाए तो फिर क्या होता है? चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी के आतंक की गहराई को अगर समझना है तो पहले हमें उस पवित्र परंपरा को समझना होगा जिसकी नींव यहाँ पूरी तरह से हिला दी गई है। देखिए, करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है। ये समर्पण, प्यार और त्याग का प्रतीक है। पत्नियां पूरा दिन बिना पानी पिए सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हैं कि उनके पति की उम्र लंबी हो। और यही वो पवित्र बुनियाद है जिसे ये कहानी पूरी तरह से बिल्कुल उलट कर रख देती है। अब देखिए, कहानी का असली खेल यहीं पर है। हर पवित्र चीज को जैसे एक डरावने आईने में उसकी काली परछाई दिखा दी गई हो। जो प्रार्थना थी वो अब मौत का मंत्र है। त्याग वाला उपवास अब काले जादू का एक भयानक अनुष्ठान है। और वो छलनी जिसे प्यार से चांद देखा जाता था, अब वही छलनी मौत का निशाना साधने का हथियार बन चुकी है। ये सिर्फ उल्टा नहीं है, ये उस पवित्रता का अपमान है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर रीता से और उन भयानक हालात को समझते हैं जो उसे इस अंधेरे रास्ते पर लेकर जाते हैं। रीता के लिए करवा चौथ कभी भी खुशी का त्योहार था ही नहीं। उसकी जिंदगी अपने शराबी पति विजय की मारपिटाई और गालियों के बीच एक नर्क बन चुकी थी। उसका घर नहीं बल्कि एक कैदखाना था। विजय उसे सिर्फ शारीरिक चोट नहीं पहुंचाता था, वो उसे मानसिक तौर पर भी हर रोज तोड़ता था। ये शब्द बेकार औरत रीता के लिए रोज की बात थी। ये सिर्फ एक गाली नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान पर हर रोज होने वाला एक हमला था। और फिर एक रात सब हदें पार हो जाती हैं। बात गालियों से बढ़कर जान लेने की धमकी तक आ जाती है। जब विजय चिल्लाता है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस उसी पल रीता के लिए सब कुछ बदल जाता है। उस एक पल में एक लाचार औरत का अंत होता है और एक बदला लेने वाली औरत का जन्म होने वाला होता है। अपनी जान बचाकर भागती हुई रीता को जंगल में मिलती है तारामती, और तारामती उसे हमदर्दी नहीं बल्कि एक समाधान देती है। एक ऐसा खौफनाक समाधान जो करवा चौथ के व्रत को ही उलटकर विजय की मौत का कारण बना सकता है। और यहीं से रीता के बदले का सफर शुरू होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस पाक परंपरा को बदला लेने के एक भयानक हथियार में बदला जाता है। इस अनुष्ठान की शक्ति उसकी अपवित्रता में है। सोचिए, जहां पूजा में पवित्र जल और फूल होते हैं, वहीं यहाँ मौत की निशानियां हैं, शमशान की राख, हड्डियां। ये सिर्फ एक अलग पूजा नहीं है, ये उस परंपरा का जानबूझकर किया गया अपमान है, एक भयानक मजाक। तो बात बिल्कुल सीधी है, ये सिर्फ एक पूजा को उलटना नहीं है, ये असल में जीवन के प्रतीक को मौत के प्रतीक से बदलना है। कहानी ये साफ दिखाती है कि रीता अब जिंदगी नहीं बल्कि मौत मांग रही है। और इस पूरे अनुष्ठान के दौरान रीता के अंदर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आ रहा है। अब उस पर ध्यान देते हैं। याद है ना, कहानी की शुरुआत में रीता कैसी थी? डरी हुई, सहमी हुई, अंधेरे में छिपकर रोने वाली एक लाचार औरत जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन अब उस अनुष्ठान की आग के सामने बैठी रीता को देखिए, एक नई रीता जन्म ले रही है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि नफरत की आग है। ये आग सिर्फ एक भावना नहीं, यही वो ईंधन है जो उस काले जादू को शक्ति देगा। डर की जगह अब सिर्फ और सिर्फ बदले की जिद है। वो अब शिकार नहीं, शिकारी बन रही है। तारामती के ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं है, ये शक्ति का नशा है। पहली बार रीता को लग रहा है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। और सोचिए, किसी ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा शक्तिहीन रहा हो, उसके लिए शक्ति का ये वादा किसी भी हद तक जाने के लिए काफी है। लेकिन हर शक्ति की, हर बदले की एक कीमत होती है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीता के इस कदम का अंजाम क्या होता है। रीता ने जो ताकत बुलाई है वो रहम करना नहीं जानती,
विजय की मौत आसान नहीं होती। वो तड़प तड़प कर मरता है और उसकी हर एक चीख रीता के 2 साल के दर्द का बदला है। बहुत जल्द विजय का शरीर सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाता है, जिसे वो राक्षस अपनी मर्जी से नचाता है। और फिर वो पल आता है जब विजय कुएं में कूद जाता है। रीता अपनी आंखों से अपने अत्याचारी का अंत देखती है। उसे लगता है वो जीत गई, वो आज़ाद है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी भयानक मोड़ अभी बाकी है। और यही कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। जैसे ही विजय का शरीर मरता है, वो राक्षस आजाद होकर रीता की तरफ मुड़ता है। उसने एक जालिम से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन अब वो एक राक्षस की गुलाम है। उसने एक जेल से निकलकर खुद को एक दूसरी, शायद और भी बदतर जेल में डाल दिया है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। रीता ने एक जेल तोड़ने के लिए पवित्रता को तोड़ दिया, लेकिन आज़ादी उसे फिर भी नहीं मिली। तो क्या नफरत की आग से कभी आज़ादी का रास्ता सच में रोशन हो सकता है, या ये आग हमें जलाकर सिर्फ और गहरे अंधेरे में धकेल देती है?